जंगल कभी भूलता नहीं और कुछ कहानियां खून से लिखी जाती हैं। ये कहानी है अर्जुन की, एक हाथी जो कभी सिर्फ एक बेटा था, फिर एक गवाह बना और आखिर में एक सजा। डीप जंगल के अंदर, जहां हर सुबह सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से निकलकर जमीन को चूमती थी, वहां अर्जुन अपनी मां के साथ रहता था। उसकी दुनिया सिंपल थी, पानी, पेड़ और मां का साथ। माता, अर्जुन, जंगल हमारा घर है, लेकिन याद रखना, हर मेहमान दोस्त नहीं होता। अर्जुन, इंसान भी नहीं मां। माता कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, जैसे उसने कुछ पुराना दर्द महसूस किया हो। माता, कुछ इंसान अच्छे होते हैं, पर कुछ सिर्फ लेते हैं, देते कुछ नहीं। अर्जुन समझ नहीं पाता, उसके लिए दुनिया अभी भी सेफ थी, लेकिन हर कहानी में एक दिन आता है जब मासूमियत टूट जाती है। एक शाम हवा अलग सी थी, जंगल में अजीब खामोशी थी। परिंदे जल्दी उड़ गए थे और पेड़ भी जैसे चुप थे। तभी एसएफएक्स, मेटल की हल्की आवाज, पैरों की छुप-छुपाहट। कुछ लोग जंगल में घुस आए थे। उनकी आंखों में भूख थी, लेकिन पेट की नहीं, पैसों की। हंटर लीडर, लो विस्पर, यहां एक बड़ा हर्ड देखा गया था, बड़े टस्क्स, हम रिच होने वाले हैं। अर्जुन ने दूर से उन्हें देखा। उसने पहली बार इंसान को इतने करीब देखा था। वो क्यूरियस था, पर उसकी मां ने उसे तुरंत रोक दिया। माता, अर्जेंट, टेंस। अर्जुन, पीछे रहो, अभी की अभी। उसकी आवाज में डर था, और वही डर सच बनने वाला था। अचानक जंगल की हवा जम गई। अर्जुन के कान गूंज उठे, उसका दिल तेज धड़कने लगा, और फिर उसने देखा उसकी मां धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी। उसकी आंखों में शौक था, दर्द था, और एक आखिरी नजर अर्जुन के लिए। अर्जुन, मां! लेकिन आवाज जंगल में खो गई। हंटर्स आगे बढ़े, जैसे ये सब नॉर्मल हो। परफेक्ट शॉट, इतना बड़ा टस्क, बॉस, ये तो जैकपॉट है। जल्दी काट दो, टाइम वेस्ट मत करो। अर्जुन पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसकी बॉडी कांप रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। बस एक चीज थी, याद। उसने हर चेहरा देखा, हर आवाज, हर हंसी, और उस पल वो सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वो बन गया। दिन बीत गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। जंगल वही था, पर अर्जुन नहीं। उसकी मां की जगह अब सिर्फ खाली जमीन थी, और एक याद जो कभी नहीं मिटी। दर्द इंसान को या तो तोड़ देता है या बना देता है कुछ और। अर्जुन बदलने लगा। वो चुप हो गया, अकेला रहने लगा, और हर दिन उसकी याद और गहरी होती गई। एक रात बारिश हो रही थी। वो उस जगह खड़ा था जहां उसकी मां गिरी थी। मैं भूलूंगा नहीं, कभी नहीं। साल बीत गए, और अब अर्जुन एक बड़ा ताकतवर हाथी बन चुका था। उसकी चाल धीमी थी, पर उसका इरादा मजबूत। एक दिन हवा फिर बदली, वही स्मेल, वही आवाज। इंसान वापस आ गए थे। किस्मत कभी कभी मौका देती है हिसाब बराबर करने का। हंटर्स ने फिर कैंप लगाया। पिछली बार याद है कितना इजी था? इस बार और बड़ा माल मिलेगा। उन्हें नहीं पता था कि जंगल उन्हें देख रहा है, और कोई उन्हें पहचान चुका है। रात होती है, आग जल रही है, लोग हंस रहे हैं। तभी जमीन हिलती है। एक हंटर बाहर आता है। कौन है वहां? अंधेरे में दो आंखें चमकती हैं। फिर एक बड़ा सा साया सामने आता है। अर्जुन। अगले ही पल वो आदमी हवा में उछलता है और सब कुछ बदल जाता है। कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। हंटर, ये क्या था? लीडर, गन उठाओ, गन उठाओ। लेकिन जंगल उनका नहीं था, ये अर्जुन का घर था। एक एक करके वो उन्हें ढूंढता है। किसी को भागने का मौका नहीं मिलता, किसी की चीख पेड़ों में खो जाती है, और हर जगह सिर्फ एक निशान रह जाता है, हाथी के कदम। वो सिर्फ मार नहीं रहा था, वो याद दिला रहा था। आखिरी रात, सिर्फ लीडर बचा था। वो कांप रहा था, बंदूक हाथ में थी, पर हिम्मत नहीं। अर्जुन धीरे धीरे उसके सामने आता है। उनकी आंखें मिलती हैं, और उस पल लीडर को समझ आता है, ये रैंडम अटैक नहीं है, ये बदला है। लीडर,
प्लीज, मैं मजबूर था, पैसे के लिए। अर्जुन रुकता नहीं। उसकी आंखों में वही सीन चल रहा है। उसकी मां, खून, गोली। जंगल में माफी नहीं होती, सिर्फ बैलेंस होता है। लीडर गोली चलाता है और फिर सब खत्म। सुबह होती है, सूरज उगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर जंगल जानता है, एक कहानी खत्म हुई है। अर्जुन एक पहाड़ी पर खड़ा है। उसने बदला ले लिया, पर उसके अंदर का दर्द अब भी जिंदा है। बदला दर्द को खत्म नहीं करता, सिर्फ उसका हिसाब पूरा करता है। हवा चलती है, पेड़ हिलते हैं और जंगल फिर से जीने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक याद रह जाती है। एक हाथी जिसने सब देखा, सब याद रखा और कभी माफ नहीं किया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो सिर्फ वीडियो देखकर आगे मत बढ़ जाना। जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता। बी काइंड टू एनिमल्स बिकॉज समटाइम्स दे आर मोर लॉयल देन ह्यूमंस। और याद रखो, भरोसा तोड़ना आसान है, लेकिन किसी मासूम दिल को टूटने से बचाना इंसानियत है। अगर आप भी एनिमल्स से प्यार करते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा लोग समझ सके कि काइंडनेस अभी भी जिंदा होनी चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बनो उन बेजुबानों की आवाज जो खुद अपने लिए बोल नहीं सकते।